Hello everyone, welcome to the Bharat Academy. I am Manoj Thaplyal and today's topic is various type of functions. We have already discussed the function. What is the function? Let me remind it once again. What is function? Function f from the set x to set y is a special type of relation for which every small x belonging to capital X has one and only one small y belonging to capital Y, such that y belongs to fx. And you can call it in another way. A function is a special type of relation in which no two distinct ordered pair have the same first element, such that y is equal to fx. That is, for some value of x we cannot have two value of y. This is your function. फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें किसी भी x वैल्यू के लिए हमारे पास y के दो वैल्यू नहीं होने चाहिए. यही मेन डेफिनेशन है फंक्शन की. और व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फंक्शन, आई विल डिस्कस इट. डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? डोमेन ऑफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स is the set of all real values of x for which the function f x is well defined. Well defined means meaningful. Rule for the finding the domain. डोमेन निकालने के कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना है. ये देखिए, पहला रूल ये है, we express the under even root, that root can be square root or fourth root. We express that even root greater than equal to 0 always. This is first step. Second step, denominator can never be equal to 0. Denominator is not equal to 0 when we find the domain. And third point is, if the domain of y equal to fx and y equal to gx is d1 and d2, then the domain of fx plus minus gx और fx into gx will be d1 intersection d2. मतलब अगर y equal to fx फंक्शन का डोमेन d1 है, y इक्वल टू जी एक्स फंक्शन का डोमेन d2 है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स हो चाहे एफ एक्स माइनस जी एक्स हो, या एफ एक्स इंटू जी एक्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस का जो डोमेन होगा वो हमेशा d1 इंटरसेक्शन d2 रहेगा. अगर पहले फंक्शन का डोमेन d1 है, दूसरे का d2 है. इसी तरह से डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइप एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसका जो डोमेन होगा, रैशनल फंक्शन यू कैन कॉल इट, इसका जो डोमेन होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स का d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस डिनोमिनेटर विल नॉट बी इक्वल टू 0. ऑल द डोमेन्स d1 इंटरसेक्शन d2 एक्सेप्ट gx is your domain in case of this rational function fx upon gx. अगर ये fx upon gx के फॉर्म में होगा ये फंक्शन, तो fx upon gx का जो डोमेन होगा that will be d1 intersection d2 minus gx will not be equal to 0, where d1 is the domain of fx and d2 is the domain of gx. तो ये तो तरीके हैं जिनको हम फॉलो करेंगे किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए. इज़ दैट क्लियर? इसी तरह से रेंज ऑफ द फंक्शन वाई एफ एक्स है. कैसे निकालेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन वाई एफ एक्स को? रेंज ऑफ द फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज रियल वैल्यू. एक्स क्या होना चाहिए? रियल वैल्यू होना चाहिए. किसी फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स का जो रेंज निकालेंगे उसमें हम सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वाई लेंगे जिसमें एक्स की वैल्यू क्या होंगी? रियल नंबर होगा, रियल नंबर. इसके भी निकालने के कुछ रूल्स होंगे. देयर आर सर्टेन रूल्स टू फाइंड रेंज ऑफ ए फंक्शन. फर्स्ट रूल इज दैट इफ डोमेन बिलोंग्स फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो रेंज ऑफ द फंक्शन विल बिलोंग सेट ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, मीन्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई यू कैन कॉल इट. अगर डोमेन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को बिलोंग करेगा तो रेंज उसका जितने भी तुम्हारे एफ एक्स होंगे उनका एक सेट होगा. fx means set of all the values of y. That will be range in this case if domain belongs to finite number of points. दूसरा, second, if domain belongs to any real number or real number except some finite point, तो then we have to follow certain steps. First steps ये होगा, पुट y इज इक्वल टू एफ एक्स. किसी भी फंक्शन को हमेशा y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में रखो. दे सॉल्व दिस इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स फॉर x इन टर्म्स ऑफ y. Say this x equal to 5y.
मतलब x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, माना x इक्वल टू कितना आ जाता है 5y आ जाता है, तो तब हम क्या करेंगे, देन वी फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ y की वो सारी वैल्यूज़ निकालते हैं जिसके लिए x क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। इसमें इस x इक्वल टू 5y जो x की बराबर इन टर्म्स ऑफ y जो इक्वेशन आएगी उसमें ये निकालेंगे सारी वैल्यू y की जिसमें x क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, वो तुम्हारा देन द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ y, जो भी y के जो भी वैल्यूज होंगे उनका जो सेट होगा दैट विल बी रेंज ऑफ द फंक्शन f। एंड द थर्ड पॉइंट टू फाइंड द रेंज इज इफ़ द डोमेन बिलोंग्स टू फाइनाइट इंटरवल, अगर डोमेन किसी इंटरवल को बिलोंग करता है तो देन वी फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द रेंज यूजिंग मोनोटोनिसिटी मेथड। मतलब मोनोटोनिक फंक्शंस आपको पता होगा, इफ द फंक्शन इज डिक्रीजिंग और एनी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन इज कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन। अगर डोमेन किसी फाइनाइट इंटरवल को बिलोंग कर रहा होगा तो उस केस में तुम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल के तुम रेंज को चेक कर सकते हो। स्टूडेंट, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन। आई विल टेक फर्स्ट मॉडुलस और एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट और मॉडुलस मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मॉडुलस ऑफ 5 मीन्स +5, मॉडुलस ऑफ -2 मीन्स +2, मॉडुलस -1.429 मीन्स +1.429, और it is the distance defined with respect to the origin. What is modulus? It is just a distance defined with respect to origin. So actually modulus means the distance defined with respect to origin. जैसे हम कहते हैं modulus of x equal to 1. What does it mean? कि distance covered is 1 unit on right hand side or left hand side from the origin. यहाँ देखो mod x इक्वल टू 1 का मतलब डिस्टेंस ओरिजिन से हमने कितनी कवर करी, राइट हैंड साइड में भी 1 और लेफ्ट हैंड साइड में भी 1, तो इसको क्या लिखते हैं, मॉडुलस x इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या होंगी, 1 ही मानी जाएगी। इसी तरह से इफ मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1, व्हाट डज इट मीन कि डिस्टेंस कवर्ड इज लेस देन 1 यूनिट ऑन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 का मतलब है कि x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में रहेगी। डिस्टेंस कवर्ड इज 1 यूनिट ऑन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द ओरिजिन। मॉडुलस मीन्स क्या, डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। इसी तरह से हम कहें मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 1, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड इज मोर देन 1 यूनिट ऑन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ओरिजिन। अगर मॉड x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमने डिस्टेंस कवर करी है राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में वो 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, दोनों तरफ, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। तो मॉड x इज़ ग्रेटर देन 1 का मतलब x इज़ लेस देन -1। अरे जो माइनस में बड़ी वैल्यू और कमी तो ग्रेटर मानी जाएंगी, कमी तो मानी जाएंगी। x विल बी लेस देन -1 और x विल बी ग्रेटर देन 1। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉडुलस। मॉडुलस होता क्या है एक्चुअली, मॉडुलस फंक्शन होता है, वी डिफाइंड इज मॉडुलस फंक्शन लाइक दिस, y इज इक्वल टू मॉड x, its value is +x if x is greater than 0, its value is -x when x is less than 0। जब x की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा हो, x greater than 0 तो राइट हैंड साइड में आएगा, if x less than 0 it will be in लेफ्ट हैंड साइड। तो x greater than 0 होगी या 0 से बड़ी होगी तो जो मॉडुलस फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x। जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तो वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -x। दीज आर द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू x इज द स्ट्रेट लाइन विच मेक्स 45 डिग्री विद x एक्सिस। y इक्वल टू mx होता नहीं होता है, y इक्वल टू mx प्लस c, m इज 1 मीन्स 10 45 इज 1, तो दिस विल मेक 45 डिग्री और y इक्वल टू -x विल मेक 135 डिग्री फ्रॉम द x एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन।
तो ये इस तरह से हम मॉडुलस फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। अगर x की वैल्यू 0 या उससे ज़्यादा हो तो मॉडुलस फंक्शन mod x becomes y equal to x, y equal to x is the straight line which makes 45 degree, और इसी तरह से y equal to minus x is the equation of line which makes 135 degree from the positive direction of x. तो ये this is all about modulus function. As far as modulus function is concerned, you should not get confused by positive or negative value. Positive और negative value are in different intervals. हम interval की मैं जब ये मॉडुलस फंक्शन पढ़ेगा तभी हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं। अदरवाइज मॉडुलस जो है चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो एक तरह का पॉजिटिव ही होता है। मॉडुलस मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती। अगर जो तुम्हें दिखाई भी देता है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो इसलिए दिखाई देता है कि फंक्शन जो है अलग अलग इंटरवल में लाई करता है। अगर ये x ग्रेटर देन 0 होगा तो प्लस x हो जाता है, इफ़ x इज़ लेस देन 0 तो ये मॉडुलस फंक्शन माइनस x हो जाता है। इस वजह से प्लस माइनस होता है, बाकी अदरवाइज मॉडुलस ऑफ एनी फंक्शन इज़ नेवर नेगेटिव, और इट इज़ डिफाइंड एज मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इट मीन्स मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब क्या, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस एक्स। इसी तरह से मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स है, कोई फंक्शन कभी आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। इट कैन हैव टू वैल्यूज पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स। तो ये पॉजिटिव कॉस एक्स और नेगेटिव कॉस एक्स। तो पॉजिटिव कब होगा कॉस एक्स की वैल्यू, जब 0 और 90 के बीच में होगा, तो तब तुम्हारा मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स विल बी पॉजिटिव कॉस एक्स। और जब तुम्हारी वैल्यू इंटरवल में π/2 और पाई के बीच में होगी तो यही मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। तो समझ में आया मॉडुलस क्या होता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव तब दिखाई देती हैं जब ये सर्टेन इंटरवल्स में पड़ती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉडुलस ऑफ एनी फंक्शन। देखो, इफ़ दिस इज़ मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होता है किसी फंक्शन का, ऑल दोज वैल्यूज एट विच द फंक्शन इज़ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो। तो इसमें जितने भी वैल्यूज हैं मॉड एक्स में, अगर हमने ग्राफ से भी इसको दिखाने की कोशिश करी, मॉड एक्स मीन्स y इक्वल टू एक्स, ये पूरा का पूरा अगर x की वैल्यू ले ले 1 2 3 4, ये क्या है, रियल नंबर ही तो हैं। तो x की ऑल द वैल्यूज ऑफ x, तो यहाँ डोमेन क्या हो जाएगा, R, सेट ऑफ रियल नंबर। R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और x की इनफाइनाइट तक भी जा सकते हैं, तो उसमें जो वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी वो भी उस तरह से इन्फिनिटी आ जाएगी। तो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। तो इस केस में क्या चला जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो है ओपन इंटरवल होगा इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटी पे टच थोड़ी करेगा कोई भी। तो ये तो हो गया डोमेन एंड रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। नाउ लॉगरिथमिक फंक्शन, द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस a टू x, वेयर x और a शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, और a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। डोमेन of logarithmic function, this if a is lying between 0 to 1, so this will decrease, this will go like this. If a is greater than 1, that will be like this. तो इस domain is the all positive real numbers, और सारे पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए डोमेन। और रेंज क्या होती है, रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं y की वैल्यू। तो ये तुम्हारा डोमेन ऑफ रेंज हो गया। ये दिस इज़ प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन log e बेस e a इंटू बी इज log a प्लस log b, log a अपॉन b, log a माइनस b, log a पावर m log a बेस a, इफ द बेस इज द सेम तो देन इट्स वैल्यू इज 1, log b रेज़ टू द पावर m, इट इज़ 1 अपॉन m log बेस b a, log b a बेस b, दिस इज 1 अपॉन log base a b, base will be changed, a raised to the power log a m, it will become m, it should be same base and this value. Log base m a is greater than b, then a is greater than mb if m is greater than 1. In this case a is less than m raised to the power b if this m base is lying between 0 to 1, and this is the case of this one. देखिए, डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
any function of this type fx equal to ax, where a should be greater than 0 or a cannot be equal to 1, a is any constant, is called exponential function. If a is lying between 0 to 1, its graph will be like this. If a is greater than 1, its graph will be like this. In case domain of the exponential function is all the real number and range of the exponential function is this open interval 0 to infinity. Or next is greatest integer function, a floor function. It is denoted by this bracket x, rectangular bracket. It indicates the integral part of x, which is the nearest and smaller integral to x. It means if this value x lying greater than, if x is greater than equal to n and less than equal to n plus 1, so what will be the greatest integer value of x? This will be n, which is nearest and less than equal to x. Okay, x is between n plus 1, so its all value will be, greatest integer value will be towards n if x is lying between n to n plus 1, and greatest integer 0.23, इसके nearest and smaller value क्या होगा? 0 integer. 2.3, its nearest and smaller integer is 2, and minus greatest integer of minus 8.07, nearest and smaller integer is minus 9. यही डेफिनेशन है तुम्हारी. ये x की कुछ वैल्यूज हैं, अगर 0 और 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0. if minus 2 is less than equal to x, less than minus 1, the greatest integer in this case will be the smaller one, minus 2. Signum function, any function y equal to sin x defined as mod x upon x or x upon mod x when x is not equal to 0, and it is 0 when x equal to 0. So this is called signum function. Mod x, if x is greater than 1 तो mod x की वैल्यू क्या होती है? x. if x less than 1 तो mod x क्या होता है? minus x. तो यही हमने किया. if mod x upon x, so this is x upon x, this is 1. if x is greater than 0, minus x upon x, this is minus 1. if x is less than 0, or this is 0 if x equal to 0. So this is your signum function. Domain of the signum function is real number, all real number, and range of signum functions are plus 1, 0 and minus 1. Okay, this y is equal to 1. When x equal to 0, this will be your graph, and y equal to minus 1 when x is less than 0, this is your graph. So this is the graph of signum function. Constant function, if k is any fixed real number, the fx equal to k is called constant function for all the value of x. If all the value of x, the functional value remains same, it is constant function. The domain of constant function is real number, and range of the constant function is k. K is singleton set, एक ही number होगा उसमें. Okay. Now student, let us take few examples based on domain and range of certain functions. Example is find domain and range of the function fx equal to x minus 2 upon 3 minus x. Now first of all we will find domain. What is domain? All the values at which the function is defined here, well defined. In this case denominator will always not going to be 0. To find the domain, fx is defined for denominator. If denominator is not going to be 0, the denominator of this function is 3 minus x. 3 minus x is not equal to 0, the x is not equal to 3. It means its domain will be all the real number except this 3. This will be the domain. For the range, we have already discussed how we find the domain. Put the function y is equal to fx equal to x minus 2 upon 3 minus x. We solve this equation for x in terms of y. After cross multiplying, we get x equal to 3y plus 2 upon y plus 1. Again, this has been solved for x in terms of y. Again, this x will assume real value only and only if the denominator is not equal to 0. The denominator here is y plus 1. Y plus n is not equal to 0, so y is equal to minus 1.
तो इस फंक्शन का x जो है रियल वैल्यू तभी बनेगी जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर क्या है, y प्लस वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो y इज़ नॉट इक्वल टू माइनस वन। तो इसका मतलब इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट माइनस वन। So this is the way to find the domain and range of a function. Now the second example is let f is the set of order pair x comma x square upon 1 plus x square such that x belonging to set of real number r be the function from r to r. R is the set of real number. Find domain and range. इसकी डोमेन एंड रेंज निकालनी पड़ेगी। ऑर्डर पेयर में है तो यहाँ x और y क्या चीज़ होगा, सेकेंड एलिमेंट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो डोमेन निकालने के लिए क्या होना चाहिए, x की वो वैल्यू जिस पे y वेल डिफाइंड होगा। तो वेल डिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। तो सिंस x इज ए रियल नंबर तो एक्स स्क्वायर विल ऑल्सो बी ए रियल नंबर एंड वन प्लस एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो if x is a real number. This is a perfect square. तो 1 plus x square can never be equal to 0. So it means domain of this function is R, set of all real numbers, and is similarly range. Put y equal to this. So I will solve this equation for x in terms of y. So this is your x equal to plus minus y under root y upon 1 minus y. Here this x will be a real number if the quantity under root sign is greater than equal to 0, means y upon 1 minus y is greater than 0. यहाँ पे मैं इस इनइक्वलिटी का इस्तेमाल करूँगा अगर a अपॉन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो क्या होगा, नोमरेटर a विल बी ग्रेटर देन 0 और डिनोमिनेटर b विल बी ग्रेटर देन 0। जब दोनों 0 से बड़ी होंगी तभी a अपॉन बी की वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी। तो यहाँ क्या कर लिया हमने, ये तभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा जब y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और डिनोमिनेटर 1 माइनस वाई विल बी ग्रेटर देन 0। इफ़ आई चेंज द साइन तो इनइक्वलिटी विल बी चेंज, 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 तो y माइनस 1 बी लेस देन 0। फ्रॉम दिस y विल बी लेस देन 1। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन y इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 1। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड y बिलोंग्स टू closed interval 0 and 1 will be open. So this will be a range. Find the domain of this logarithmic function f(x) equal to log base 2x plus 3 upon x square plus 3x upon plus 2. So I have factorized this denominator. You can write it like this: f(x) equal to log 2x plus 3 upon x plus 1 x plus 2. This function f(x) is well defined if logarithmic function is always a positive function, that is x plus 3 should be greater than 0 and denominator should not be equal to 0, means x plus 1 x plus 2 should not be equal to 0, तो x cannot be equal to minus 1 minus 2. तो function well defined तभी होगा जब all the values means x is greater than minus 3 except the values at which the denominator is 0. तो किस पे 0 आ रहा है, माइनस 1 और माइनस 2 पे। तो x ग्रेटर देन माइनस 3 का मतलब इंटरवल क्या हो गया, माइनस 3 टू इन्फिनिटी। तो x विल बिलोंग्स टू इंटरवल माइनस 3 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट पर इंटरवल माइनस 1 टू माइनस 2. Students, if you have found this video interesting and helpful, please like my video and subscribe my channel. Keep on watching. I will be back very soon. Thank you very much.